हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, यहाँ कॉलम 1 में 3 स्टेटमेंट्स हम लोगों को गिवन है और कॉलम 2 में 3 वैल्यूज गिवन है और हम लोगों को क्या करना है, मैच करना है कि कौन सा स्टेटमेंट के लिए कौन सा वैल्यू आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टेटमेंट ए के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम लोगों से पूछा जा रहा है कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा। सपोज कर लीजिए कि ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। सो यहाँ पर इस एक्स एक्सिस के लिए हम लोग को पता है कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। तो इस एक्स एक्सिस के लिए स्लोप कितना होगा या इससे हम लोग किस वैल्यू से, इन तीनों में से किस वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों, किसी भी लाइन का स्लोप को हम लोग m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप लोग ऐसे ही लिख लीजिएगा, स्लोप इज इक्वल टू m। इसे हम लोग लिख सकते हैं कि चेंज इन y, कोऑर्डिनेट ऑफ y, चेंज इन y बाय चेंज इन x, चेंज इन x। इसे आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 और डेल्टा y बाई डेल्टा x। यहाँ जो डेल्टा का साइन है ये ट्रायंगल के साइन जैसा ही है, ये आपको शो कर रहा है चेंज को। सो इसका मतलब ये है कि y2 माइनस y1 मतलब कि कुछ न कुछ वैल्यू में चेंज तो आया है, और किसके वैल्यू में चेंज आया है, तो y के वैल्यू में चेंज आया है। सो आप लोग इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। तो बच्चों, एक्स एक्सिस में हम लोग सोचेंगे तो यहाँ पर कौन से कंपोनेंट हम लोगों को मिलेगा, तो एक्स एक्सिस में सिर्फ आप लोगों को एक्स कंपोनेंट मिलेगा। क्या वाई कंपोनेंट होगा, तो वाई कंपोनेंट 0 के इक्वल होगा, है ना। जैसे कि मैं बोलूँ कि इस पॉइंट के लिए हम लोग क्या कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, तो आप बोलेंगे यहाँ पर एक्स तो होगा लेकिन वाई 0 होगा, एज लाइक 2 0 3 0 4 0। यहाँ पर क्या आप लोग बोल सकते हैं 5 0, मतलब x तो होगा लेकिन y नहीं होता x एक्सिस पर। सो इसी को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। सो y 0 है बट x है, x का सम डेफिनेट वैल्यू है। ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 1.5 2.5 1/3 समथिंग वैल्यू है। सो 0 बाई सम नंबर क्या होता है, 0 होता है। अब आइए ऑप्शंस पर। सो बच्चों, इन तीनों ऑप्शंस में किस वैल्यू का, मतलब किसका वैल्यू 0 होगा, तो आप लोग बोलेंगे साइन 0 होता है, ये 0 के इक्वल होता है। सो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, साइन 0। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी सेम ही है। यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि स्लोप ऑफ वाई एक्सिस आप लोग बताएं। सो बच्चों, ये क्या है, ये हमारा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वाई एक्सिस में एक्स कंपोनेंट होगा, तो आप बोलेंगे एक्स कंपोनेंट तो एक्स एक्सिस पर होता है, वाई एक्सिस सिर्फ वाई कंपोनेंट को रखेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको वाई कोऑर्डिनेट देखने को मिलेगा। सपोज कर लीजिए ये कोई वैल्यू होगा 1 2 3 0.5 1/3 समथिंग, कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू होगा। बट x क्या होगा इस पॉइंट पर, तो x तो 0 होगा। सो हम लोग क्या बोलते हैं स्लोप के लिए, चेंज इन y बाय चेंज इन x और y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। सो बच्चों, यहाँ पर y का तो कुछ ना कोई वैल्यू है, जैसे 1 में से आप 2 माइनस कीजिएगा तो 1 आएगा या -1 आएगा, तो y का तो कुछ डेफिनेट वैल्यू मिलेगा आपको। बट x के लिए जो वैल्यू है वो कितना है, 0। सो किसी भी नंबर, सपोज कर लेते हैं नंबर 1 हो और ये 0, सो इसका वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब आप लोग ये बताएं कि इन तीनों वैल्यूज में कौन नॉट डिफाइंड के इक्वल है। कॉट थीटा, कॉट 0 डिग्री,
ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन थर्ड पर, कॉलम फर्स्ट क्वेश्चन सी में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस बताना है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर पॉइंट P है और इनका जो कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, साइन 55 डिग्री एंड 0, विच मीन्स ये एक्स एक्सिस पर कहीं लाई कर रहा है क्योंकि y कंपोनेंट क्या है, 0 है। और Q का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 एंड साइन 35 डिग्री, विच मीन्स ये कहाँ होगा, तो ये y एक्सिस पर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x 0 है, सो ये कहाँ होगा, y एक्सिस पर होगा। इससे कोई क्वेश्चन बनाने में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट कॉन्सेप्ट को आप लोग समझते जाइए, ठीक है। बस बच्चों यहाँ से आप डिस्टेंस फॉर्मूला को लगा दीजिए। इसे अगर आप लोग x1 और y1 कॉन्सिडर कर लें और इसे क्या कर लेंगे, x2 और y2 कॉन्सिडर कर लेंगे, तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, x2 माइनस x1, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसे हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं, x2 इज 0 एंड x1 इज साइन 55, विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 55 डिग्रीज प्लस y2 is sin 35 and y1 is 0, which means sin square 35 डिग्री। तो बच्चों इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं कॉस में, है ना। आप लोग यहां पर भी चेंज कर सकते थे, हम लोग इसे यहां पर चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग को क्या पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसे हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, देखिए मैं इसे यहां पर राइट डाउन कर रहा हूं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। 35 डिग्री के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं, देखिए 90 में से 55 जो हम लोग माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 35। इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 55 डिग्री, ठीक है। हम लोग सिर्फ इस टर्म को ही डील कर रहे हैं। सो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं, मैं इसे यहां पर राइट डाउन कर देता हूं कि अंडर रूट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर 55 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर 55 डिग्रीज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, अंडर रूट 1 और सिंपली 1। सो बच्चों इन तीनों वैल्यू में 1 के इक्वल कौन है, आप बोलेंगे सेक थीटा जो है ये 1 के इक्वल है ना, ये 0 के इक्वल है और ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। बी के लिए जो आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा, सॉरी ए के लिए, और बी के लिए जो आंसर होगा वो थर्ड होगा और सी के लिए आंसर फर्स्ट होगा। सो हमारा यहां से आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट।